मोटी चमड़ी वाली बहू। बहू तो वो प्राणी होती है जिसे जो बोलो जैसा बोलो वो वैसी ढल जाती है। लेकिन हमारी सच्ची बहू, वो तो जैसे एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। लेकिन सास ने भी ठाना था कि वो उसे लाइन में ला कर रहेगी। बहू, क्या है ये? कितनी बार बोला है कि बाथरूम यूज करने के बाद वाइपर मार कर सुखा दिया कर। गीले बाथरूम रहने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। अच्छा नहीं होता वास्तु के हिसाब से। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? अब लक्ष्मी जी क्या बाथरूम से आएगी? अगले रोज फिर बाथरूम गीला। सास का माथा ठनका। माँ जी, मैं ना जरा मंदिर जा रही हूँ, तो आप तब तक चाय चढ़ा दीजिएगा ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, मैं चाय चढ़ाती हूँ, तू मंदिर जा। अरे बहू, कुछ तो शर्म कर ले। सुबह से बैठी हूँ नहा धोकर पूजा पाठ करके कि अब बहू चाय नाश्ते का पूछेगी, लेकिन नहीं, तू तो। क्या सासू माँ, कैसी बात कर रही हो? कहाँ लिखा है कि बहू ही चाय नाश्ते का जिम्मा लेगी? अरे कभी कभी हाथ पैर हिला लिया करना चाहिए। हाँ। सास को समझ में आ जाता है कि ये जो बहू है ना, ये बहुत ही मोटी चमड़ी की है। इसके कान में जूं नहीं रेंगेगी। सास खुद ही अपना काम करती है। फिर एक रोज, क्या है सासू माँ, आज काम वाली के लिए आपने दरवाजा नहीं खोला? देखिए कितना सारा काम पड़ा है। बहू, मुझे तो घंटे की आवाज ही नहीं आई। आप बाथरूम में नहा रही होंगी, नल का पानी चल रहा होगा जिससे आपको आवाज नहीं आई होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम लोग खोल देते दरवाजा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब घर का सारा काम कौन करेगा? कैसी बात कर रही है? इस उम्र में मैं तो काम करने से रही। हाँ माँ, और कौन कह रहा है तुझे कि काम कर? नाना, तू आराम कर माँ। बेटा तो ऑफिस निकल जाता है और बहू एक झाड़ू लेकर एक ही जगह घंटों लगा देती है। हार कर सासू माँ कहती है, बहू, कुछ खाने को मिलेगा या फिर? कैसी बात कर रही हैं? देख रही हैं ना, सुबह से झाड़ू लगा रही हूँ। आप भी ना। सास क्या करती, खाना बनाने किचन में जा ही रही थी कि माँ जी देखिए, कुछ अच्छा बनाना, और हाँ, मसाले में हाथ जरा खोल कर डालना, अस्पताल जैसी सब्जी खाई नहीं जाती। सास को गुस्सा आता है, एक तो सारा खाना बना रही हूँ, ऊपर से ये ताने मैडम के। बहू, ला, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, तू ही खाना बना ले अपनी पसंद का। वैसे भी जैसे तू झाड़ू लगा रही है ना, लग नहीं रहा कि आने वाले 10 दिनों तक भी ये कमरा साफ हो पाएगा। लेकिन बहू, उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो तो बस झाड़ू पकड़कर इधर उधर सफाई करने में लग जाती है। फिर शाम को, बहू, मेरी बहन आ रही है गांव से, उसके विचार ना थोड़े पुराने हैं, तो उसके सामने कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे हम लोगों के परिवार का नाम खराब हो जाए। बहू को तो लगता है कि जैसे मौका मिल गया। उसी दिन साड़ी पहनने वाली बहू जींस में खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या बहू, तेरी मौसी सास आ रही है। हाँ, तो क्या करूं मैं? अरे किसी के आने से मैं जिंदगी जीना थोड़ी ना खत्म कर दूंगी। अरे पर तू रोज तो साड़ी पहनती है ना, फिर आज ये अंग्रेजी कपड़े क्यों पहने? लेकिन अभी बात कुछ आगे बढ़ती कि सामने खड़ी हो जाती है मौसी सास। क्या बात है शीला, बहू को ये क्या पहना रखा है? बहू, हमारे घर में बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो मैं क्या करूं, मेरे घर में तो ऐसे ही कपड़े चलते हैं। क्यों झूठ बोल रही है? अरे तेरे घर वाले कैसे नारंगी साड़ी में हरा फीता लगाकर शादी में आ गए थे, बड़ी आई। सास को बड़ा अजीब लगता है कि कैसे उसकी बहन उसकी बहू की बेइज्जती कर रही है। अरे रहने देना, इतनी दूर से आई है, बहू जा जाकर मौसी के लिए खाना लेकर आ। बहू सामने रख देती है 2 इडली और चटनी। ये क्या है बहू? अरे मुझे तो रोटी चावल ही चाहिए, उसके बिना मेरी भूख नहीं मिटती बहू। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये हल्का खाना बनाया है आज, कम से कम ये जो चर्बी चढ़ रही है ना आप दोनों पर वो कम हो जाएगी। मौसी सास तो बहू की बात से आग बबूला हो जाती है। क्या बात है बहू, कैसी बात कर रही है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? अच्छा, नहीं करते हैं क्या?
अरे खुद को तो देखिए, कितनी मोटी होती जा रही है आप। तभी घर में पति आता है। अरे मौसी, कैसे आना हुआ और अकेले क्यों आई है? मैं आ जाता ना लेने। बड़ा आया लेने आ जाता। आ गई अकेले, तब भी क्या कद्र कर रही है तेरी बीवी। अब पति को आता है बीवी पर गुस्सा। ये क्या पहना है? पता है ना हम लोगों के घर में ये सब नहीं चलता। ऊपर से मौसी, उनका तो ख्याल रखती। और ये क्या रखा है खाने के लिए? अब मौसी रुकिए, आपके लिए मैं खाना बनाता हूँ। क्या बात है, मेरे लिए तो कभी चाय भी नहीं बनाई और मौसी के लिए खाना। और जा ही रहे हो तो मेरे लिए 2 रोटी भी बना देना। सास को गुस्सा आ जाता है। जिस बहू को सर पर चढ़ा रखा था उस पर वो जोर से चिल्ला देती है। बहू, चर्बी हम लोगों पर नहीं तुझ पर चढ़ रही है, तभी तो जो मन में आ रहा है बोले जा रही है। क्यों? बहू जिसे तो आदत ही नहीं थी ये सब सुनने की। माँ जी, आप बोल रही हैं? क्या हो गया? अरे ऐसा क्या बोल दिया? 2 रोटी ही बनाने को तो बोल रही हूँ, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना। माँ, मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या फील कर रही होगी। हाँ, यही बोलना चाहते हो ना कि मेरे अंदर तमीज नहीं है, मैं तो पागल हूँ। हाँ हूँ मैं पागल, रुको अभी दिखाती हूँ कितनी पागल हूँ। ये बोलकर बहू घर का सामान फेंकना शुरू कर देती है। वो सामान फेंक ही रही होती है कि एक गुलदस्ता उसके भाई के सर पर लग जाता है, जो अभी अभी आया होता है। हाय रे, मर गया। अरे बहन ऐसे स्वागत करेगी मैंने सोचा नहीं था, सर ही फोड़ दिया मेरा तो। तभी सास जोर जोर से हंसने लगती है। मजा आ गया। खोआ नहीं निकला। बहू जो भाई के सर पर निकला लड्डू देखकर, कैसी है सासू माँ, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है। मेरे भाई का सर फूट गया है और आप है कि हंस रही है। ना जी ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सासू माँ। क्यों? तेरी सास खाना बनाए, तेरा पति खाना बनाए और तू ऑर्डर दे, ये सही है। और तेरे भाई को चोट लगी ये देखकर हम हंसे, तो शर्म लिहाज नहीं। अरे बहू, जैसी करनी वैसी भरनी। बहन तुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि तूने अपने माता पिता की ऐसे इज्जत खराब कर रखी है। हमारा व्यवहार दिखाता है कि हमें कैसे संस्कार दिया गया है। मैं तो तुझे लेने आया था, लेकिन अब लगता है कि तू यहीं रह, नहीं तो मेरी बीवी भी तेरे जैसी ना हो जाए। ये लोग तो तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं तो। अच्छा आंटी, चलता हूँ, नमस्ते। भाई के जाने के बाद, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ गलत व्यवहार किया।